सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। यार केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स और भी बहुत से चैप्टर्स वैसे हैं जिनमें बहुत सारे एक्सप्रेशंस लॉग एंटी लॉग के बिना सॉल्व हो ही नहीं सकते। इसका मतलब आपने क्वेश्चन रीड किया, आपको सब कुछ आता है, बट अगर एंड में आपको लॉग एंटी लॉग फाइंड आउट नहीं करना आता, आपको लॉग 1 से लेकर log 10 की वैल्यूज नहीं मालूम, आपको लॉग की प्रॉपर्टीज नहीं मालूम, तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। एंड इसीलिए एग्जाम बहुत पास है, तो आकांक्षा मैम ने आपके लिए वीडियो तैयार की है जहां पर आज 10 मिनट में पूरा लॉग एंटी लॉग कैसे यूज करना है, जितना जरूरी है उससे 1% ज्यादा ही सीख लोगे आप, है ना। तो बस इस वीडियो के अलावा फिर लॉग एंटी लॉग में कोई दिक्कत नहीं बचेगी। बहुत ध्यान से वीडियो को फॉलो करना है और वीडियो को दीजिएगा बहुत सारा प्यार। प्लस नए हो तो चैनल को जरूर से अभी के अभी फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी बहुत सारा हेल्पफुल कंटेंट आपको इसी चैनल पर मिलेगा। इसी के साथ यार मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में वैसे पिंड है, और यहीं पर खजाने का पिटारा खुलने वाला है। यानी कि आकांक्षा मैम बहुत सारे फ्री सेशंस अभी आपके लिए कंडक्ट कर रही होंगी यूट्यूब पर लाइव, जहां हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और भी फॉर्मूला शीट, माइंड मैप्स, रिएक्शन चार्ट, सब कुछ तुम्हें मिलने वाला है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो फटाफट से ज्वाइन कर लो। चलो यार शुरुआत करते हैं लॉग एंटी लॉग की। लॉग की जरूरत क्यों पड़ती है? कॉम्प्लिकेटेड जो है कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास 2 की पावर 2 है, तो कोई भी बता देगा 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 कोई भी बता देगा 8 होता है, 3 की पावर 2 कोई भी बता देगा 9 होता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं 215 की पावर 2 5 2 6 4, बताओ यार ये तो बहुत प्रॉब्लमैटिक हो गया ना, तो ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इस तरह की कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को सिंप्लीफाई, कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लॉग नाम का एक ऑपरेशन यूज करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर ध्यान रखना कि जैसे मैंने आपको बताया वैसे इन 3 चैप्टर्स में ज्यादातर आपको देखने के लिए मिलेगा। देखो यार अपने पास क्या है, जैसे यहाँ पर लिखा है 2 टू द पावर 3 क्या होता है 8, 3 की पावर 2 क्या होता है 9, 5 की पावर 3 क्या होता है 125 एंड एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली ये हमने यहाँ पर एक्सपोनेंशियल या फिर पावर के फॉर्म में इन टर्म्स को जो है, जिसको आप साइंटिफिक नोटेशन में कह सकते हो, उस तरह से हमने इनको रिप्रेजेंट किया है। अब हमारे पास यहाँ पर अगर मैं इन जनरल एक्सप्रेशन को a की पावर m इज इक्वल टू b लिख लूँ, है ना, तो इसका मतलब a क्या हो गया 2, यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूँ m क्या हो गया 3 और b हो गया आपका भाई क्या बोलते हैं 8। तो इसी चीज को लॉग के टर्म्स में कैसे लिखा जा सकता है वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो इसी चीज को आप कैसे लिख सकते हो, दैट द लॉग ऑफ b टू बेस a इज m। मतलब कि अगर मैं b का लॉग लूंगी, भाई b कौन है यहाँ पर 8 है ना, अगर मैं इसका लॉग लूंगी टू द बेस, देखो जब भी आप लॉग कैलकुलेट करते हो उसका कुछ ना कुछ बेस होता है। वैसे आपको इसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि बेस क्या होता है वगैरह वगैरह, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसमें सिर्फ और सिर्फ लॉग बेस 10 है ना। थोड़ा सा अजीब लगेगा शुरुआत में सुनने में, पर बाद में आपको इससे आसान कोई चीज नहीं लगेगी, ठीक है। तो ध्यान से वीडियो को बिल्कुल एंड तक फॉलो करना। तो मैं ये कह रही हूँ लॉग का, हर लॉग का कुछ ना कुछ बेस होता है। तो यहाँ पे जो आपका बेस होता है ना वो कौन रहता है, ए। अब भाई ए क्या है, ए है यहाँ पर 2 है ना, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 3। मतलब कि बहुत सिंपल है, आपको बस एक बारी ये समझना है कि ए की पावर m इज इक्वल टू बी है, तो मैं उसको लॉग के टर्म्स में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ कि मेरे पास अगर मैंने लिखा है 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो लॉग ऑफ b यानी कि ये जो 8 है ना बेटा, लॉग ऑफ b यानी कि जो 8 है के बेस में आ गया 2 एंड दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो बस इतना लिख दो। फिर हमारे पास क्या आता है, ध्यान से देखना कि 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 125 है ना। तो यार मैंने क्या लिखा है, log 5 यानी कि log 125 का क्या होगा, log 125 बेस 5 विल बी इक्वल टू 3। अब जैसे यहाँ पर 1 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 लिखा है, तो इसमें क्या आएगा, दैट log 1 टू दी बेस 1 इज इक्वल टू 0। log 1 टू दी बेस 1 क्या होता है, 0 होता है। वैसे भी log 1 0 ही होता है, ठीक है। तो अब भी उसके बाद हमारे पास कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज भी आती हैं। वो कहते हैं कि अगर 2 फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब आप उन पर लॉग अप्लाई करेंगे तो उनको इंडिविजुअली ऐड कर दो। मतलब कि अगर 2 फंक्शंस m और n हैं, तो आप उनको कैसे लिख सकते हो, log m प्लस log n। अब इसका मतलब है, मान लो p भी दे रखा है, log प्रेशर इनटू वॉल्यूम, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, log p प्लस log v, ठीक है। अगर 2 फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो आप उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो जैसे log k2 अपॉन k1 है, तो आप कैसे लिख सकते हो, log k2 माइनस log k1, ठीक है। कैसे लिख सकते हो, log k2 माइनस k1। फिर यार अगर मान लो लिखा है कि log m टू द पावर n, क्या लिखा है, log m की पावर n, तो मैं n को बाहर निकाल लूंगी और मेरे पास आ जाएगा n log m। इसका मतलब है जैसे यहाँ पे लिखा है कि log 10 की पावर 2, या जैसे log v की पावर गामा, तो भाई गामा आगे आ जाएगा और क्या बन जाएगा, log v। फिर उसके बाद 2 बाहर निकलो तो क्या आ जाएगा, log 10, है ना। तो इस तरह से आप जो है लॉग के एक्सप्रेशन को सिंपल इस फॉर्म में लिख सकते हो। मतलब ये 3 प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात समझो, अब यार अगर मान लो कि मेरे पास क्या लिखा है, log 10 लिखा है। अच्छा देखो, आप एक बात नोटिस करोगे कि सबके लॉग बेस में क्या है, 10 है। तो पता है एग्जाम में ऐसा लिख के भी नहीं देगा कि log बेस 10, आपको खुद ऑटोमेटिकली समझ जाना
है कि हमारे सिलेबस में और कुछ है नहीं, लॉग बेस 10 ही पढ़ना है आपको। तो हमारे पास क्या होता है कि log 10 1 होता है। इस बात को याद रखेंगे कि log 10 1 के बराबर होता है। तो log मैं आपको सिखाऊंगी अभी कि log 1 से लेकर log 10 की वैल्यूज आप कैसे लर्न कर सकते हो। तो log 1 से 10 की वैल्यूज लर्न करनी है और बहुत ही आसान है भाई। log 1 0 होता है और log 10 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास क्या आएगा, अब जैसे 100 है ना, देखो यार, मान लो मेरे पास लिख दिया क्या, log 100। अब मुझे ये मालूम है कि मेरा log 10 तो 1 के इक्वल है, अब लिख दिया log 100। तो यार log 100 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 की पावर 2। फिर मेरे पास एक प्रॉपर्टी जो अभी अभी आपने log की पढ़ी थी कि अगर log m टू द पावर n है तो इसको आप n log m लिख सकते हो। ये सेम प्रॉपर्टी अगर मैं यहाँ अप्लाई करूँ तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 log 10 बनेगा। अब log 10 1 के बराबर होता है तो 2 into 1 किसके इक्वल हो गया यार, 2 के इक्वल हो गया। तो हमारे पास 100 log 100 की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। सिमिलरली मैं आपको पूछूं कि अगर मेरे पास log 1/1000 है, 1/1000 को कैसे लिख सकते हो, तो यार 1/1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर -3, है ना, log 10 की पावर -3। अब यार आप क्या कर सकते हो, जब ये वाली प्रॉपर्टी यूज करोगे तो आपके पास आ जाएगा -3 log 10। अब log 10 तो हमें पता ही है कि किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, -3, यानी कि log 10 की पावर -3 इज इक्वल टू -3। फिर हमारे पास क्या होता है, log 1 मान लो कि तुम्हारे पास आ गया 10,000, तो इसको तुम लिख सकते हो log 10 की पावर 4 एंड दैट इज इक्वल टू log 4 log 10। तो यार ये बन जाएगा 4। तो मैंने काफी एग्जाम्पल्स आपके लिए डिस्कस किए। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास बेसिकली, अब मान लो मैं आपको कहूँ इस एक्सप्रेशन में दोनों साइड लॉग लगा दो, तो कभी कभी हमें जरूरत होती है कि हम अपने एक्सप्रेशन में बोथ साइड्स क्या लें, लॉग लें। तो इस एक्सप्रेशन में अगर मैं दोनों तरफ लॉग लूंगी तो क्या बनेगा, log n इज इक्वल टू लॉग, आप ऐसे लिख सकते हो m इंटू 10 की पावर p, है ना यार। अब दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई में हो तो फिर क्या कर सकते हैं, उनको इंडिविजुअली ऐड कर सकते हैं, log m प्लस log 10 की पावर p। तो अब यहाँ पे देखो m की पावर n लिखा हुआ है, तो आप क्या लिखोगे, log m प्लस p log 10, इसको लिख सकते हैं प्रॉपर्टी का यूज करते हुए। log 10 हमें पता है कि 1 के बराबर होता है, तो log n विल बी इक्वल टू log m प्लस p के इक्वल, ठीक है। तो ऐसे मैंने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर दिया इन टर्म्स ऑफ लॉग। अब उसके बाद यार अपने पास क्या आता है कि हमारा जो सिलेबस है ना, उसमें आपको दो तरह के लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे, एक होता है नेचुरल लॉग और एक होता है लॉग बेस 10। तो नेचुरल लॉग का मतलब होता है कि आपके पास लॉग है, नेचुरल लॉग को ना देखो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ln से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब ln लिखा मिले दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं किसकी, नेचुरल लॉग की। नेचुरल लॉग का मतलब होता है कि यहाँ पे लॉग के बेस में क्या है, e है, e की वैल्यू होती है ना 2 पॉइंट समथिंग समथिंग, जो कि आपके काम की नहीं है। तो बेसिकली अगर लॉग के बेस में e है तो वो नेचुरल लॉग है। लेकिन हमेशा याद रखना कि आपके पास ना लॉग बेस e की वैल्यूज हम लर्न नहीं करते हैं, हम जो वैल्यूज ध्यान रखते हैं वो लॉग बेस 10 की रखते हैं। तो इसीलिए हमेशा ही जब आपको नेचुरल लॉग दिया होगा, आप नेचुरल लॉग को किस में कन्वर्ट करोगे, लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि नेचुरल लॉग की हमारे पास जो है हम वैल्यूज लर्न नहीं करते और उसका डेटा कभी गिवन भी नहीं होता। तो हम यहाँ पर इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में। तो मेरे पास क्या आएगा, 2.303 लॉग बेस 10, ठीक है। तो जो नेचुरल लॉग होता है या लॉग बेस ई कह दो, वो 2.303 इंटू लॉग बेस 10 के बराबर होता है। तो इस तरह से मैंने अपने नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर लिया और लॉग बेस 10 की वैल्यूज मुझे पता होगी तो मैं उनको यूज कर लूंगी। अब ध्यान रखना कि हमारे पास लॉग 1 से लॉग 10 की वैल्यूज क्या होती है, मैं ध्यान रखने का बहुत आसान तरीका आपको बताती हूँ। देखो, लॉग 1 याद रख लो कि 0 के बराबर होता है और लॉग 10 याद रख लो कि 1 के इक्वल होता है। बाकी जितनी इनके बीच की वैल्यूज होंगी वो 0 और 1 के बीच में लाई करेंगी, दैट मीन्स फ्रैक्शनल होंगी। तो हमारे पास log 2 की आपको वैल्यू ध्यान रखनी पड़ेगी, कितनी होती है, 0.3010 होती है। अब यार देखो, जैसे log 4 है तो log 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, log 2 की पावर 2, तो ये बन जाएगा 2 log 2 और log 2 कितना है, 0.3010 के बराबर। तो मेरे पास 0.6020 वैल्यू आ जाएगी किसकी, log 4 की, तो ये हो गया 0.6020। ऐसे log 8 के लिए क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 लिखोगे तो यहाँ पे 3 इंटू log 2 आएगा, तो 3 इंटू 0.3010 विल गिव यू 0.9030। अब सारी वैल्यूज को इनके बीच में लगा दो, मतलब जैसे 0 है, 0.3 है, फिर 0.6 है, तो 0.3 और 0.6 के बीच में क्या होगा, 0.5, फिर 0.6 के बाद क्या आता है, 0.7, फिर क्या आता है 0.8, फिर 0.8 और 0.9 के बीच में क्या होगा, 0.85, फिर 0.9 और 1 के बीच में क्या होगा, 0.95, है ना। तो इस तरह से आपको ये वैल्यूज ध्यान रखनी है। इसी के साथ अब तो यहां से हो गया अपना लॉग सॉर्ट, है ना, किसी का भी लॉग तुम लगा दोगे। लेकिन अब जरूरत काफी बार जैसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करते हैं, या
काफ़ी एक्सप्रेशंस में आपको ज़रूरत पड़ती है एंटी लॉग को यूज़ करने की। तो यार एंटी लॉग मान लो आपको किसका कैलकुलेट करना है, मान लो भैया हमें 6.7 का एंटी लॉग कैलकुलेट करना है। तो पता है इसको कैसे लिखते हैं, देखो एंटी लॉग को ना ऐसे समझो कि ये लॉग का इन्वर्स है। एंटी लॉग को दिमाग में ऐसे मान लो कि ये लॉग का इन्वर्स है या फिर 1/log है, ठीक है, क्योंकि लॉग का एंटी मतलब लॉग का इन्वर्स या रेसिप्रोकल, इसको मान के चलो। तो यहाँ पे क्या होता है ना, अब आप लिखोगे एंटी लॉग है ना, मुझे लेना है 24 प्लस 0.3 का, मतलब कि आप उसको होल नंबर जो पूरा नंबर है उसको अलग कर दो और डेसिमल वाले को अलग कर दो। तो मेरे पास क्या आएगा, अब मैं इसको लिख सकती हूँ एंटी लॉग। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं इसको log 10 की पावर 24 लिख सकती हूँ? क्योंकि यार अगर मैं लिखती हूँ log 10 की पावर 24 तो यार ये यही तो होगा ना 24 log 10, और 24 log 10 तो 24 के बराबर होता है, ठीक है, क्योंकि log 10 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये हो गया प्लस 0.3। याद करो टेबल में चेक करोगे तो 0.3 किसकी वैल्यू होती है, log 2 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, log 2 लिख सकती हूँ। अब देखो log की प्रॉपर्टी क्या कहती है, भाई बाहर तो अपना एंटी लॉग तो चल ही रहा है, बाहर अपना एंटी लॉग तो चल ही रहा है, और log की प्रॉपर्टी कहती है कि दो फंक्शंस आपस में ऐड करने तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × 10 की पावर 24 हो जाएगा, है ना। अब देखो log एंटी लॉग आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो मेरे पास 2 × 10 की पावर 24 बचेगा, बिकॉज लॉग एंड एंटी लॉग एक दूसरे को यहां पर कैंसिल कर रहे हैं। तो बेसिकली एंटी लॉग 24.3 जो है, ठीक है बेटा, एंटी लॉग 24.3 जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 × 10 की पावर 24 आ गई। अब ऐसे ही इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करके देख सकते हैं। तो यार यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। वैसे मैं चाहूंगी सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करें कि मेरे पास एंटी लॉग है ना, एंटी लॉग लेट अस से कि 10.6 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अगर आपको लॉग एंटी लॉग लेना है 10.6 का, तो इसका आंसर करना है इन द कमेंट सेक्शन। और भाई इसी के साथ आखिरी वाला एक बार इसको भी देख लेते हैं, है ना, और इससे कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं आ सकता। देखो जब भी आपको किसी नेगेटिव वैल्यू का क्या करना पड़े, एंटी लॉग फाइंड आउट करना पड़े, तो आपको थोड़ा सा दिमाग ज्यादा खोल के लिखना होगा आपका वो वाला एक्सप्रेशन, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं -6 प्लस 0.4, है ना। अब यहाँ पे आपने गलती कर दी, क्यों, क्योंकि -6 प्लस 0.4 तो यार -5.6 होता है, ये थोड़ी बनेगा -6.4। तो आपको केयरफुल होना है, क्योंकि यहाँ पर माइनस वाला टर्म है और मेरे को माइनस का 6.4 बनाना है, तो ये बनेगा -7 प्लस 0.6। अब करो -7 में से 0.6 माइनस करोगे, ऐड करोगे, तो यार फिर आएगा तुम्हारे पास -6.4, है ना। अब इसको लॉग के टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा एंटी लॉग, और -7 को क्या लिख सकते हैं, log 10 की पावर -7 प्लस बेटा 0.6, log किसकी वैल्यू होती है 0.6, log 4 की वैल्यू होती है 0.6, तो log 4 यहाँ पे हो गया। तो हम क्या करेंगे, एंटी लॉग और फिर ब्रैकेट में मेरे पास यहाँ पे log आ गया। तो अब इन दोनों को आप क्या कर दोगे, आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 4 × 10 की पावर -7, तो log और एंटी लॉग आपस में कैंसिल, है ना, और ये बचेगा 4 × 10 की पावर -7। आंसर आपके सामने। इससे मुश्किल एंटी लॉग लॉग आपको कभी यूज करना ही नहीं पड़ेगा। एंड दैट इज इट, दिस इज द ओनली वीडियो यू नीडेड अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं बेस्ड ऑन लॉग एंड एंटी लॉग। सो थैंक यू सो मच, मेक श्योर दैट यू हैव हिट द लाइक बटन, एंड आई रियली होप कि 10 मिनट में मैंने इसको फिनिश कर दिया। 10 नहीं तो भाई 11 में तो पक्का ही हो गया होगा, है ना, या फिर वेरी क्लोज टू 12 मिनट्स के आसपास हमने जो है इसको फिनिश किया। थैंक यू सो मच। फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिसकी लिंक इन द कमेंट सेक्शन है। वीडियो को दीजिएगा बहुत सारा प्यार और कमेंट सेक्शन में बताइएगा दैट इफ यू वुड वांट ऐसा ही और भी बहुत सारा कंटेंट, और बाकी भी आपको कुछ लगता है किसी भी तरह से आकांक्षा मैम आपकी मदद कर सकती हैं स्पेशली केमिस्ट्री में, तो ज़रूर बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक श्योर दैट मैं अपने कैपेसिटी में जो भी पॉसिबल है वो ज़रूर आपके लिए कर रही हूँ एग्जाम से पहले। सो थैंक यू सो मच गाइस, सी यू अगेन।